हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एनडीएल, जिसे हम नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक लगते छोटे हैं पर इम्पोर्टेंट बहुत होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर आप बन अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जाइए ऑनलाइन विद्याधन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। एनडीएल सूचना और संचार तकनीकी, जिसके बारे में हम आपको पहले ही टॉपिक के बारे में बता चुके हैं। एनएमई आईसीटी के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो जाइए इस वीडियो को देखिए कि एनएमई आईसीटी क्या है। सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तत्वाधान में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, जिसे एनडीएलआई के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना के रूप में रखा गया था। वर्तमान समय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हम MOE कहते हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एक ही लाइन में कितने सारे प्रश्न बन गए कि NMEICT का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तत्वाधान में जो एनडीएल है, एनडीएल आई के नाम, ये पूरा फॉर्म इसका NDLI होता है। NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी या भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी आप कह सकते हो इसको। और शिक्षा मंत्रालय को MOE के नाम, MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया ये, जिसका पूर्व नाम क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD जिसे कहते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। इसकी शुरुआत की अगर बात करते हैं तो मई 2016 में खड़गपुर में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय भी खड़गपुर में ही है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का लक्ष्य देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना होता है और ये जो ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्हें सशक्त प्रेरित और प्रोत्साहित करना होता है। ये ज्ञान है। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करना है कि जो भी व्यक्ति नॉलेज को गेन करना चाहता है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे संसाधन उपलब्ध कराने होंगे जो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हों, क्योंकि हर चीज़ फिज़िकली अवेलेबल नहीं हो सकती या सबको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। तो हम डिजिटली सब लोगों तक पहुंच बना सकें, इसीलिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहुंचना चाहते हैं वो तो पहुंचेंगे, जो नहीं पहुंचना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। एनडीएल भारत और विदेशों में शिक्षा संस्थानों में अध्ययन सामग्री एकत्र करने का एक प्लेटफॉर्म है। यह एक डिजिटल पुस्तकालय है जिसमें पाठ्य पुस्तकें, निबंध, वीडियो, ऑडियो पुस्तकें, व्याख्यान, उपन्यास, अनेक प्रकार की शिक्षण सामग्री शामिल होती है। इसका कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए हमारा ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल है, ये भी एक तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और डिजिटली हम आपको घर बैठे कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो आपका CTET हो, UPTET हो, DSSB हो, KBS हो, NVS हो, UGC नेट हो, सुपर टेट हो, BEd का कंटेंट हो। ये सारा कंटेंट जो इम्पोर्टेंट है, खासकर इस समय हम आपको जो उपलब्ध करा रहे हैं, वो पैडागोजिकल जो पोर्शन होता है वो पूरा कवर कराते हैं, साइकोलॉजिकल पोर्शन होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, एजुकेशन का जो कंटेंट होता है वो पूरा हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया। इसी तरीके से सरकार का विचार था कि हमारे पास पुस्तकालय तो बहुत हैं पर डिजिटली फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि कम जगह में, कम स्पेस में हम बहुत सारा जो कह सकते हो बौद्धिक संपदा है उसको एकत्र कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। ये इसका एक मेन मोटो है। इस डिजिटल लाइब्रेरी को देश के लिए समर्पित करने के साथ ही डिजिटल भारत के एक नए युग की शुरुआत हो गई, क्योंकि डिजिटली हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। मान के चलिए मैं इतनी दूर बैठा हूँ, अब पता नहीं कि देश के किस कोने से देख रहे हों, वहाँ तक भी मेरी पहुँच है, तो इसका मतलब है कि आप हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं, क्योंकि ये क्वालिटी कंटेंट हर व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। मान के चलिए अगर मैं फिज़िकली पढ़ा रहा होता तो जो भी हमारे सामने बच्चे बैठे होते मैं उन्हीं को पढ़ा पा रहा होता, लेकिन डिजिटल फॉर्म में हम जो है पूरे यूनिवर्स को पढ़ा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कहीं से भी राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग कर सकता है।
यह सेवा निःशुल्क है और पढ़े भारत बड़े भारत के संदर्भ में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एक टारगेट रखा गया था डिजिटल एजुकेशन को लेकर कि पढ़े भारत और बढ़े भारत, जब तक व्यक्ति पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं, इस मोटो को लेकर ये जो है इस उक्ति को भी सिद्ध करता है। NDLI में 200 भाषाओं में 160 स्रोतों की 1.7 करोड़ अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। लाइब्रेरी के अंतर्गत 30 लाख उपयोगकर्ताओं का पंजीयन हुआ है और इसका लक्ष्य है कि प्रतिवर्ष इस संख्या में 10 गुनी वृद्धि करना। और ये कब होगी? जब तक हमारे पास जागरूकता नहीं होगी तब तक इसमें हम इसका लाभ भी नहीं ले पाएंगे। जैसे कि ये जो टॉपिक हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, एक नई सीरीज हमने स्टार्ट करी है जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, आपकी नॉलेज में आपको होना चाहिए, उन सभी टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। पिछले 20 दिन से हम लगातार ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल पर जाके आप इसको देख सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन ऑनलाइन विद्याधन ऐप को भी आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर ढेर सारे वीडियोज़, सैकड़ों की संख्या में वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उनको आप देखिए, विज़िट करिए और अपनी स्टडी को बूस्ट करिए। अगर आप हमारे साथ मिलके यूजीसी पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान समय में उत्तराखंड LT-CAT की वैकेंसी आई है तो उसकी कॉमन पेपर की तैयारी हम करवा रहे हैं, तो सबसे पहले जाइए ऑनलाइन विद्याधन ऐप को डाउनलोड करें और जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है उसको स्टडी करें। कोई डाउट है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, जिसका कॉलिंग नंबर मैंने इस वीडियो में भी दे रखा है और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।